बात है। सुरैया साहिबा, हारिका यहीं रुको, मैं आती हूँ। बहुत शुक्रिया। आंटी देखे। क्या बात है, तुम तो जल्दी ही सीख गई। किसका खत आया है आंटी? किसी और का है। मैं अभी आती हूँ, ठीक है? तुम्हें यकीन है? ठीक है। जो पता तुमने दिया था वो वहां नहीं आए तुर्गत। कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम ये कैसे हो गया। मतलब क्या कमाल को शक हो गया? नहीं, क्योंकि वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। शायद उसने हदफ बदल लिया हो। मैं अभी देखता हूं। नंबर नहीं लग रहा। गाड़ी रोको। लेकिन क्यों? मैंने कहा रोको। क्या हुआ? खेल खेल रहे हो मेरे साथ तुम तुर्गत? क्या हो गया जनान? हम दोनों एक ही हैं। मैं तुम्हारे साथ खेल क्यों खेलूंगा? तो वो दोनों कहाँ हैं फिर? मुझे क्या पता। ये भी तो हो सकता है कि उसे शक हो गया हो। शायद वो अपना होश खो बैठा हो। कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। जनान, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तो सोचा था कि हम हवेली जा रहे हैं। मैं वहीं जा रही हूँ, लेकिन तुम नहीं आ रहे। तुम चाहती हो मैं तुम पे भरोसा करूं? हारिका को लेकर आओ मेरे पास। इन लोगों से पूछ ले क्या? एक्सक्यूज मी, हम औरान साहब को ढूंढ रहे हैं। देखा है क्या उन्हें? औरान को? जो जहाज का मालिक है वो? जी जी। उसे तो ये गांव छोड़े हुए कई साल गुजर गए। जनूब की तरफ चला गया है वो। ठीक है, शुक्रिया आपका। तुम जानते थे ना? कमाल, किस लिए लाए हो तुम मुझे यहाँ? तुम्हें वैसे ऐसा क्यों लगा? मेरे चेहरे पर देखो, क्या सरप्राइज एक्सप्रेशन दिख रहा है तुम्हें? लगता है मौसम खराब होने वाला है, चलते हैं। अब अगर तुम मुझे यहाँ ले ही आए हो तो बताना होगा क्या वजह थी इसके पीछे। मुझे लगा तुम्हें थोड़ा बाहर जाने की जरूरत है। शायद इस तरह तुम अच्छा महसूस करोगी, इसलिए ले आया। क्या वाकई कमाल। अब क्या तुम मेरी जिंदगी के फैसले किया करोगे? पूछना चाहिए था। तो आ जाती फिर क्या? बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, चले फिर। ठीक है, रुको, कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है। अब यहाँ आ ही गए हैं तो फिर क्या मसला है? प्लेन नाकाम हो गया है पाशा, होशियार रहिएगा। मीराय जी। वो जो लिपस्टिक तुमने कुछ दिन पहले खरीदी थी, क्या वापस रख दी थी?
कहाँ रखी थी? ज्यादा सूट करती है ना, कहाँ है? हाँ, ये ले। देखा, मिल गई। अम्मी, ये आप इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? अच्छी लग रही हूँ ना? तुर्गुत को सरप्राइज देने का सोच रही हूँ मैं। पिछले बंदे का क्या हुआ जिससे आप मिल रही थी? उसका तो जिक्र ही मत करो मुझसे। उसने आपको धोखा दे दिया है ना अम्मी? क्या बात है, बड़ी समझदार हो गई हूँ। सही कहा उसने ऐसे ही करने की कोशिश की थी मेरे साथ, लेकिन तुर्गुत ने बहुत समझदारी से हमारे पैसे निकलवा लिए उस आदमी से। वाह वाह वाह, तुर्गुत ही तुर्गुत, तुर्गुत ही तुर्गुत। अम्मी, जैसे ही उनका नाम लो आपका तो चेहरा खिल ही उठता है। हाँ, मुझे पसंद तो है वो। दरअसल बहुत अच्छा इंसान है वो, काफी समझदार है, काफी हैंडसम भी है और मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी हमें अचानक लोग पसंद आ जाते हैं, इसीलिए हमें भी उन्हें अच्छा दिखना चाहिए। सही कहा ना? वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें भी लिपस्टिक लगा लेनी चाहिए, बहुत अच्छी लगेगी तुम पर। आप क्या कर रही हैं अम्मी? तुम्हें भी अच्छा दिखना चाहिए ना? क्या क्या तुम मुझसे छुपा रही थी? मेरा है? अरे इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं थी वैसे। अम्मी, ये ऐफे से मोहब्बत करने लगी है। ओफ, चुप रहो तुम मेरा है। आपको इन्हें साहिल के किनारे चलते देखना चाहिए, वो कैसे इसका ख्याल कर रहा होता है। क्या बात है मेरा है? इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? चलो आओ बैठ के हम लोग बातें करते हैं। बताओ मुझे। ये सब नॉर्मल है, जवानी में बन जाते हैं दोस्त लड़कियों के। ये सब नॉर्मल बात है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जिंदगी में तरह तरह के लोग मिलते हैं और उन लोगों में से हमें पसंद भी आ जाते हैं कुछ लोग। छुपाने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हें जरा सा भी लगे कि तुम्हें नुकसान हो सकता है तो उसे बाय बाय कह के अलविदा कर देना अपनी जिंदगी से। बहुत अक्लमंद लड़की है। आप बहुत बड़ा चढ़ा कर बोल रही हैं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी जान, तुम्हें इस खानदान की तन्हा औरतों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। इश्क मोहब्बत बड़ी खूबसूरत चीजें होती हैं, इन्हें होना चाहिए जिंदगी में। अम्मी, हाँ जान। क्या आप बाबा से मोहब्बत करती थी? हाँ बिल्कुल करती थी। तुम्हारे बाबा से बहुत मोहब्बत करती थी मैं, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे बाबा के जाने का गम मनाती रहूं, तुम्हारी फुप्पो सुरैया साहिबा की तरह। किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। तुम्हारे बाबा से बहुत प्यार करती थी मैं और तुम दोनों से भी बहुत प्यार करती हूँ मैं। चलो देर हो रही है, चलना चाहिए। वैसे भी मुझे तो जाना है बाहर खाना खाने के लिए। चलो उठो, बात उठो, करनी है। बहुत देर हो गई है, जल्दी करो। मेरे पैर पे लग गई। अच्छा हुआ लगी तुम्हें, चलो हटो। यही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग, सब आ गए ना? आइए खाना खाइए आंटी। आयसल और हारिका कहाँ हैं? आयसल ने कहा है कि वो बाहर से कुछ खा लेगी। हारिका भी नहीं आई है। मैंने उसे फोन किया था लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था, शायद उसे देर हो जाए आने में। शुरू करने से पहले मेरी बहन, तुम्हें सब कुछ बताना होगा। साजिदा, ये वक्त सही नहीं है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आंटी, क्या हुआ? याद है मेरी बहन ने जब हवेली का कर्जा चुकाया था तो उसने ये नहीं बताया ये सब कैसे किया। हाँ, ये कैसे किया था? मैंने अदनान साहब से कर्ज लिया था। कौन से अदनान साहब? अदनान ज़ियागिल। और कौन से अदनान साहब, जिनके बाबा ही तो हैं। तो क्या हुआ? कर्ज लिया तो लिया, इसमें क्या मसला है? लेकिन अदनान साहब ने इनसे कुछ कागजात पर दस्तखत करवाए थे। अगर वो 1 महीने में कर्ज वापस ना कर सकी तो हवेली अदनान साहब की हो जाएगी। अपने सूटकेस तैयार कर लो, हम सड़कों पर होंगे, सड़कों पर। यहाँ आने का आइडिया अच्छा था, एंजॉय कर रही हूँ। बहुत मजे की डिश है ये तो, तुम ट्राई करो। मोबाइल फोन हमारे काम नहीं कर रहे, अच्छा हो गया ना? कितना अच्छा हुआ ये तो तब पता चलेगा जब सिग्नल्स आएंगे। न जाने कितनी कॉल्स कर ली होंगी सबने। अपनी अम्मी के बारे में तुमने क्या सोचा? क्या करोगी जब तुमसे मिलने आएंगी वो? मिलूंगी ही नहीं उनसे। बेहतर तो यही होगा कि वो कभी ना आए सामने। तुमने कहा कि उन्हें मोहब्बत हो गई थी किसी से और वो छोड़कर चली गई। क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? यही बताया था आंटी ने तो। शायद इसी वजह से आज तक मुझे प्यार नहीं हुआ। मुझे लगा अगर मुझे किसी से प्यार हो गया तो किसी ना किसी को धोखा दे रही होंगी मैं। वजह तो यही समझ आ रही है।
देखा जाए तो जिम से भी कभी प्यार नहीं हुआ मुझे। कुछ ऐसे ही रिलेशन था, बस एक अच्छे दोस्त भी फरार ढूंढ रही थी मैं। मगर गलत मत समझना, जिम बहुत अच्छा लड़का है, हसास है बहुत, बच्चों की तरह जिद करता है मगर दिल साफ है उसका। उसकी सब में कोई गलती नहीं है। आई डोंट नो किस लिए ये सब कुछ एक अजीब से वक्त पर हुआ जो कभी सोचा भी नहीं था। तुम मेरी जिंदगी में आ गए कमाल साहब। प्यार का ताल्लुक वक्त और जगह से नहीं है, ये हर जगह है, हर वक्त है, क्योंकि ये इंसान के अंदर होता है। ऐसा लग रहा है कि कमाल बात नहीं कर रहा बल्कि मेहमत से बात हो रही है। मुझे सच्चे प्यार पर यकीन तो है, मगर कभी कभार हम गलत भी समझ लेते हैं इसे। आप क्या मजीद तफसील से बताना पसंद करेंगी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कभी कभार हमें सिर्फ गुमान होता है कि हमें प्यार है। ऐसे प्यार में हम लोग अंधे हो जाते हैं, हर वक्त एक्साइटेड रहते हैं, उम्मीदें बढ़ जाती हैं, लेकिन हकीकत नहीं होती वो। जानते हो सच्चा प्यार कैसे मिलता है? जब जिंदगी हर नॉर्मल इंसान की तरह गुजर रही होती है, कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया होता, कोई उम्मीदें नहीं लगाई होती, उस वक्त अचानक वो इंसान आपकी जिंदगी में आ जाता है। उसके आने से सब ठीक हो जाता है। यूं लगता है अब कोई तकलीफ नहीं होगी कभी। अचानक से आप बेफिक्र हो जाते हैं, यूं लगने लगता है कि वो है तो सब ठीक है। नॉवल में मेरे ख्याल से मौजज़े के 100 साल भी शामिल करना चाहिए। जरूर कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है आंटी? क्या आपने दस्तखत किए थे? हाँ मैंने कर दिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी शराइत ऐसे हैं। अरे आंटी, आप कुछ भी पढ़े बगैर कैसे साइन कर सकती हैं किसी भी डॉक्यूमेंट पे? हम जिम से बात करते हैं, शायद वो कोई हल निकाल ले। नहीं, अब इसका कोई भी हल नहीं निकाल सकता। हाँ, आज अदनान साहब बाग का मुआयना कर रहे थे, होटल बनाने की बात कर रहे थे। हाँ? बाबा, आप एक औरत को धोखा कैसे दे सकते हैं? बेहतर है कि तुम बीच में मत पड़ो। अदनान सुरैया साहिबा ने हम पर एतमाद किया, ऐसा करना तो उनके साथ बहुत गलत होगा। उन्होंने इससे भी बड़ा जुल्म किया था, मेरे बेटे को धोखा दिया। कोई भी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। बाबा देखें, आप फौरन उन कागजात को फाड़ देंगे, इस बात को यहीं खत्म करते हैं बस। मुझे ऑर्डर देने के बजाय खुद को संभालो जरा। उस लड़की ने तुम्हें बरसों इंतजार करवाया और फिर निकाल बाहर किया। इसकी सजा मैं खुद दूंगा उसे। बस बहुत हुआ, बस। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं घर नहीं आऊंगा, मेरा इंतजार मत कीजिएगा। अरे जिम, ये तुम क्या कर रहे हो? हाय अदनान, आप उसे रोकिए मुझे ना। सब्र दे। आखिर क्या हो रहा है ये सब? मेरा बच्चा। बहुत शुक्रिया। आइसल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस ऐसे ही तुमसे मिलने के लिए आ गई थी, तुम थे ही नहीं अंदर तो इसलिए। मैं यहाँ नहीं था क्योंकि मुझे खबर ही नहीं थी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं दौड़ता हुआ चला आता। मुझे माफ कर दो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कॉल करूँ या नहीं, फिर किसी दिन आ जाऊंगी मैं। नहीं नहीं, आओ कुछ पीने चलते हैं। बहुत देर हो गई है, अब जाना होगा मुझे। ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, कोई मसला नहीं है, चली जाऊंगी मैं। चलो ना, मैं इसरार कर रहा हूँ, रास्ते में बातचीत भी हो जाएगी। अरे जहमत की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चली जाऊंगी। कैसे हो सकता है? तुम जिद कर रही हो अब। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तुर्गुत, तुम नहीं आ रहे क्या मेरी जान? जानान, जानान मेरी कुलिक है। दरअसल आज हमारी एक मीटिंग थी, मैं उसके बारे में भूल गया था। अच्छा, वाकई में? हाँ हाँ, वो इसीलिए आई है। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम टैक्सी ले लेना। अरे नहीं, मैं थोड़ा पैदल चलना चाहती हूँ, फिर मुलाकात होती है। चलो ठीक है फिर। जानान,
क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ जनान? शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ढूंढ लिया उन्हें। जबरदस्त। मैंने कहा था ना कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। चलो फिर। हाँ, क्यों नहीं। मैं जरा हाथ धो के आता हूं अपने खाना आने से पहले। हाँ, ठीक है, तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं कोई हल निकाल लूंगी। तुम लोग बस आराम से खाना एंजॉय करो। हाँ, आप रास्ता निकाल लेंगी, बिल्कुल। वैसे हम में से इस बार किसको उस खानदान में भेजेंगी? हवेली बचाने के लिए? सिराय, ये क्या कह रही हो तुम? आपने मेरे बाप को नजरअंदाज किया ना। आपने नानी को मना लिया था, सादरी को एक अमीर खानदान के हवाले कर दिया। अब इस बार शायद हम में से किसी को अदनान के हवाले कर देंगी। यही तो करती आई हैं आप। तुम्हारी ये जुर्रत, ये कौन सा तरीका है बात करने का? सिराय, बस बहुत हो गया। मुझे तो दादी पर भी हैरत होती है, कोई अपने ही बच्चे को कैसे ठुकरा सकता है? बेटी खामोश हो जाओ, दादी सुन लेंगी, चुप हो जाओ, उन्हें सुन के बहुत दुख होगा। तुम्हें ये सब किसने बताया? आंटी, क्या फर्क पड़ता है सच है या झूठ? मेरे बाबा ने आपको इतने सालों बाद ढूंढा और उसी रात वो हार्ट अटैक से मर गए। ऐ खुदा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? खाला क्या ये सच है? देख लिया मेरी बहन, कोई भी राज ज्यादा अरसे तक नहीं छुपे रहते। अच्छा बस करो साजिदा, आपा मुझ पर मत चिल्लाइए। अब बस कीजिए आंटी, आप इस घर में सबको अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं, मगर अब ये नहीं चलेगा क्योंकि मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। हाँ? मैं ये सब कुछ इसलिए करती हूँ ताकि हम सब एक साथ मिलकर रहें। और इसे देखो जरा, आज ये इतनी बड़ी हो गई है कि मेरे सामने खड़े होकर सवाल कर रही है। शर्माती है अपनी तरबियत पे, शायद कोई कमी रह गई है। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम में से कोई ये बात माने या ना माने, अगर मैं ना होती तो ये खानदान कब का बर्बाद हो चुका होता। याद रखो, ये हवेली सिर्फ मेरे उसूलों पे चलेगी। जहन नशीन कर लो ये बात। बेवकूफ है सारे बच्चे। सब ठीक है? शुक्रिया। बहुत मजे का लग रहा है ये तो। बहुत मजे का है। जल्दी से खाओ, ठंडा हो जाएगा। 100 सालों का मुआवजा। हाँ, उन्वान पसंद है मुझे। आगे सुनना चाहूंगी मैं आज रात। ओके, चलो।
गौर से सुनिएगा डियर राइटर। अब समझ लो कि कहानी के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। खुशामदीद अशरफ, या फिर मैं तुम्हें अली ताहिर कहूं। 90 साल का एक आदमी मेरे सामने बैठा है जो बूढ़ा नहीं होता। 30 सालों में दुनिया बहुत बदल गई है। टेक्नोलॉजी ने बेहद तरक्की कर ली है। अगर इस बार तुम समझदारी से काम लो तो हम मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। हरगिज मुझे बांधना मत, और अगर ऐसा कुछ किया तो याद रखो, हरगिज मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। है कुछ समझ में? खुद को देखो, तुम्हारी नई बीवी है सुरैया। वो बहुत दिलकश औरत है। हमारी मुलाकात हो चुकी है। दरअसल जो तस्वीर मैंने उसे दी उसने उसकी तवज्जो हासिल कर ली। तुम्हारा पासपोर्ट तैयार है। या तो तुम मेरे साथ जर्मनी चलो या फिर हवेली को जलता हुआ देखो। फैसला तुम्हारा है। हवेली के अंदर मौजूद हर एक शख्स जल जाएगा। फिर से हलील, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वो काफी नहीं था। बिल्कुल काफी नहीं था। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। मगर ये कोशिश कभी भी खत्म नहीं होगी। तुम्हें अपने बेटे से मिलवाना चाहता हूं मैं। अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरा बेटा इसे जारी रखेगा। ये कोशिश खत्म नहीं होगी। क्या कह रहे हो? तो इतने सालों से कैद में रखा गया। और तुम्हें आखिरी एक चीज बताऊंगा, और वहां तुम नॉवल खत्म कर सकती हो। क्या कहीं और चले हम यहां से? जरूर, जैसा ठीक लगे। से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। हारिका, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? प्लीज उस आदमी से दूर रहो। प्लीज हारिका। जिम, जिम क्या हुआ है? अरे आओ। चुप 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 हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। जिम, मैं इसके पैसे तो दे दूं। रुको रुको, मुझे दो। ये लो भाई। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। यहाँ मेरे साथ आओ। अरे क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए खबर लाया हूँ। हाँ? तुम्हारी अम्मी ने ज्यूरिख से फूल भेजे थे। ज्यूरिख से? हाँ, ज्यूरिख। मुझे नहीं लगता कि तुम इस हालत में ये खबर देने आए हो। जिम, तुम जानते हो तुम्हारे बाबा ने क्या किया? पता है? जिम, ये तुमने क्या किया? तुम नशे में हो। मेरे बाबा एक बहुत बुरे आदमी है, ठीक है?
और सच बात कहूँ तो मैं खुद भी ऐसा ही हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं हर उस औरत के साथ मोहब्बत कर बैठता हूँ जो मेरे साथ अच्छा सुलूक करे। तुमने भी मेरे साथ अच्छा सुलूक किया। मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला रही हूँ, तुम घर जा रहे हो। ऐसा मत करो। टैक्सी। चलो जिम। आराम से। जिम चलो, जल्दी बैठो। चलो। जिम अंदर हो। हाँ। जिम अंदर हो। अच्छा। बहस करने नहीं आई मैं सिर्फ ये कहने के लिए आई थी कि ये बातें अपनी दादी के सामने मत दोहराना सिराए, वो परेशान हो जाएंगी। उनकी तबीयत तो तुम्हारे सामने ही है ना, समझ रही हो ना मेरी बात? तुम्हारी दादी पहले ही बहुत तकलीफ में है। यही वजह है कि वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती, अपने पुराने जख्म खोलती हैं और खुद ही को तकलीफ पहुंचाती हैं। और आप आंटी, इतने लंबे अरसे में आपने हमारे बाबा के लिए एक अल्फाज भी क्यों नहीं कहा? लोग गलतियां कर देते हैं, कभी कभार कुछ गलतियां जानबूझकर की जाती हैं, हालांकि अंदर से उन्हें तकलीफ होती है, और फिर वो पूरी जिंदगी अपनी उस गलती पर पछताते हैं। तुम्हारी दादी ने सादरी को एक ही दिन में नहीं भुलाया, जानती हो? मालूम है कि ये तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा। तुम पूरे घर के सामने जो भी कहो, मगर उन पर इस चीज का असर बिल्कुल मत होने देना, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया में ही उसकी कीमत अदा कर दी है। आ जाओ, खुश आमदीद। क्या मतलब है? ये जगह अभी तो नहीं अरेंज की होगी तुमने? पसंद आई तुम्हें? बहुत अच्छी जगह है, बाहर इतनी ठंड है, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। खूबसूरत है। तो कहानी मुकम्मल करो। कहानी अपने बहुत ही पेचीदा मोड़ पर आ चुकी है, और जहां तक मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हें पसंद नहीं है गुजैक का शोर। क्या लगता है तुम्हें जैसे गुजैक में मिली थी वैसी हूं मैं? चलो चाय बनाऊं मैं तुम्हारे लिए? रुको, चलो तुम्हें सुन सकती हूं मैं यहां से। काफी अरसे तक मुझे अपने बाबा की बात पर यकीन नहीं था। मैं समझता था वो पागल हैं, लेकिन अब तुम मेरे सामने लेटे हो। तुम बूढ़े नहीं होते अशरफ। तुम और तुम्हारा बाप दोनों गलत कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल में हर शख्स इस वक्त जालिम बन चुका है। अगर हमारे दुश्मनों पर यह राज खुल गया तो जानते हो किस कदर नुकसान और तबाही हो सकती है इस सबसे। दरअसल मैं बुरा आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं इस मौजज़े को उन परिंदों के हवाले नहीं करूंगा। अब तुम बिल्कुल भी हरकत मत करना, ठीक है? आधी रात को तुम पिछले दरवाजे से निकल जाओगे। क्या वजह है कि तुम मदद कर रहे होगे? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा,
ये मेरे और मेरे बाबा के दरमियान इख्तलाफ राय है। फिर वो फरार हो गया, मगर उससे पहले उसने उस पूरी जगह को आग लगा दी ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत न मिल सके। घर क्यों नहीं लौटा वो घर लौटा था, मगर हलील उस वक्त तक अपनी आखिरी चाल चल चुका था। वो उसे वतन का गद्दार बना चुका था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बीवी ही उसे धोखा देगी। कमाल, ये पूरी कहानी मेरी आंटी और अशरफ साहब की है। क्या यही सब हुआ था? ऐसे ही मरे थे तुम्हारे बाबा? उनके ऊपर मुल्क गद्दारी का इल्जाम लगा था। इस जुर्म के लिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। उन्होंने फरार होना चाहा तो उन्हें मार दिया गया। ये हुआ था। तो तुम जानती हो सुरैया साहिबा ने क्या किया, और इस बात का पछतावा नहीं उनको। तुम उन पे अभी तक भरोसा करती हो सकता है उन्होंने तुमसे झूठ बोले हो भी सकता है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं उनको बस खोना नहीं चाहती हूँ। यानी बाबा गुजर गए, अम्मी छोड़ गई, और अगर उन्हें कुछ हो गया मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, समझ गए? हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, वादा करता हूं।